Hello everyone, this is Pawan Tomar. Welcome back to my channel. क्लास 9 मैथ्स क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट थ्योरम देखिए. The line segment joining the midpoints of the sides of triangle is parallel to the third side and equal to half of it. देखिए इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो कह रहा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं हम. जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी ट्रायंगल है. द लाइन सेगमेंट जोइंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ये दो साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं हमारे पास. ए बी का मिड पॉइंट डी है एंड ए सी का मिड पॉइंट ई है. तो इसमें कह रहा है कि ये मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली डी पैरेलल टू बी सी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड डी बी सी के हाफ के इक्वल हो. देखिए सबसे पहले गिवन इसमें गिवन में देखिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी AD is equal to DB because D is the midpoint of AB and AE is equal to EC. ठीक है ना. ये गिवन हो गया. प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव D parallel to BC and D is equal to half of BC. ये प्रूव करना है. ठीक है ना. इस टाइप से हमें ये प्रूव करना है. अब देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं, उसके बाद प्रूफ आएगा. कंस्ट्रक्शन में देखिए कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो है इसको डी को एक्सटेंड करेंगे एक एफ पॉइंट तक, क्योंकि इसके बाद एफ पॉइंट आता है. इस टाइप से कि डी ई एफ के इक्वल हो एंड सी एफ को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है. देखिए extend D to F and join CF. मतलब extend D to F such that D is equal to EF and join CF. ठीक है ना. इस टाइप से कर देंगे. Extend D to point F such that D is equal to ये इस प्रकार आगे इसको बढ़ाया कि ये इसके इक्वल हो एंड जॉइन C टू F, मतलब C.
तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट प्रूफ देखिए। प्रूफ देखिए नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर देते हैं। इन ट्राइंगल ADE and triangle CFE, देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा इसका DE इज इक्वल टू EF, वाई कंस्ट्रक्शन। सेकेंड पॉइंट, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसमें इनकी नेमिंग दे देते हैं 1 2 दे दो, या चलिए 1 2 दे देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका AE इज इक्वल टू AC EC, गिवन वही E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC इसमें। सो ट्राइंगल ADE congruent triangle CFE, side by angle by side by SAS रूल, ठीक है ना। SAS रूल के थ्रू ये कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल्स। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसमें इसके देखिए कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होने के बाद रिमेनिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं। जैसे AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF बाय CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी टाइप से ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। सो इसको 3, इसको 4 नेम दे देते हैं, ठीक है। सो एंगल 3 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CT, ठीक है। ये किस टाइप के एंगल्स? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दीज आर alternate interior angles। alternate interior angle है तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगी इसके। सो AD पैरेलल टू CF, ठीक है ना। एंगल्स इक्वल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल और इसके ये पैरेलल हो गए इसके, AD पैरेलल टू CF। एंड AC is a transversal, AC is a transversal, ठीक है ना। और जब AD इसके पैरेलल है तो पूरा AB भी इसके CF के पैरेलल होगा, AB पैरेलल टू CF, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अब देखिए जब AB पैरेलल इसके हुआ
तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो बाकी का जो पार्ट है बी डी वो भी सी एफ के पैरेलल होगा। सो बी डी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है ना, इस टाइप से हो। देखिए आगे इसमें इसको एक काम करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट का नेम दे देते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए इसको, हमारे पास ए डी इजकल टू सी एफ अभी हमने पीछे प्रूव किया है, बट ए डी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव्ड अबव। एंड ए डी इज इक्वल टू बी डी। भाई तो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ना उसमें स्टेट में, गिवन। सो देखिए ए डी सी एफ के इक्वल हमने प्रूव की थी, एंड ए डी जो बी डी के इक्वल है दिया हुआ था, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम बी डी जो है सी एफ के इक्वल कह सकते हैं इसमें। सो बी डी इज इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव हो गया हमारा। ये दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। बी डी जो है सी एफ के इक्वल भी है एंड सी एफ के पैरेलल भी है। देखिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो सीधा सीधा वो पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। ये अच्छे से देख लीजिए, क्लियर हो गया होगा आपको। सो डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, इस टाइप से हो गया। अब इसमें अगर पैरेललोग्राम हो गया तो इन डीबी और सीएफ की हेल्प से हुआ है, तो जो सेकंड पेयर है हमारा वो ऑटोमेटिकली इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। सो ये डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू बी सी। देखिए ये इक्वल एंड पैरेलल हो गया। ये आगे इसमें डी पैरेलल टू बी सी। देखिए जब ये इसके इक्वल एंड पैरेलल है तो इसका चाहे कितना भी पार्ट हो ये भी इक्वल एंड पैरेलल ही होगा। डी वो सॉरी पैरेलल होगा, इक्वल नहीं। दूसरा इस तरफ डी इसका कितना होगा, हाफ पार्ट होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, बिकॉज डी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है। सो डी पैरेलल टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, टू जो इस तरफ आ जाएगा बी सी, हाफ ऑफ बी सी, हैंस प्रूव्ड। इससे आप अच्छे से देख लीजिए इस टाइप से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।